हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो फाइनली दिवाली आ गई। एक साल जाता है, एक साल आ जाता है, कब पता ही नहीं चलता ना। जैसे कि होता है कि एक वीकेंड आया, एक वीकेंड कब चला गया, ये वाली सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है कि अभी दिवाली गई थी, जैसे कल परसों की बात हो। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। लेकिन एनीवे, आप लोगों की दिवाली तो बहुत अच्छे से हो जा रही होगी, मेरी भी बहुत अच्छे से जा रही है। लेकिन हाँ, घर के काम, जो घर के क्लीनिंग वगैरह होते हैं ना, सच बताओ कुछ भी नहीं किया इस बार मैंने, कुछ भी नहीं। शायद दिवाली के बाद में दिवाली क्लीनिंग की बारी आएगी मेरी, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा है। सो लास्ट व्लॉग में आपको मैंने बताया था कि जो गुजिया है उसका ऑर्डर आया है। तो और बीच में पाव भाजी आ गई थी, तो ये डिले हो गया था। फिर नेक्स्ट डे मैंने ये स्टार्ट किया बनाने का। और अभी तो मैंने एक बैच बना के दिया ही था, पूरी एक फुल ट्रे भर के, आपको मैं आगे बताऊंगी। अभी लेके गई थी वो, यहाँ पे इंडियन ग्रोसरी स्टोर है ना, वहाँ पे वो सेल करती है। और लोकल भी आए थे बहुत सारे, तीन, किसी का 3 पाउंड था, किसी का 2 पाउंड, किसी का 1 पाउंड था, इस तरह से करके। तो रात को जो देसी स्टोर में लेके गए थे ना, इंडियन ग्रोसरी स्टोर में, वो पूरा आई थिंक सो 150 का ऑर्डर था, मेरे ख्याल से 150 गुजिया का। और शाम को ही उसका फ़ोन आ गया कि शिल्पा बहन सब चला गया, पूरे का पूरा बिक गया, तो मुझे और बना दो। ओ माय गॉड, मेरी तो इतनी हालत ख़राब हो गई। मैंने बोला अब फिर से मैं पूरा मटेरियल्स मैंने सेका, उसका जो मावा बनाया, और फिर से उसका आटा लगाया, और वो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया, क्योंकि वो टाइम ही नहीं था। और नेक्स्ट डे ही मुझे वो डिलीवरी करनी थी, लेने आने वाले थे। तो बस सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के मैंने रात को ही मावा बना दिया था, और अर्ली मॉर्निंग उठ के मैं सारा कुछ बनाया, फिर से उतने ही बनाए थे, 150 जितने। तो बस ये गुजिया में मुझे 3-4 दिन आराम से लग गए। ये 5-10 मिनट की क्लिप है, वीडियो है, लेकिन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, वो तो आप सबको पता ही है। और ये मैं बता रही थी, जो पाव भाजी के दिन का है ना, ये सारा कुछ बर्तन वगैरह, ये बस ये मुझे कोई मिल जाए ना साफ़ करने वाला, सच में तो मैं दुनिया जीत लूँ, ऐसा वो लगता है मुझे। काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पीछे से जो साफ़ करना होता है ना, उस वहाँ तक जाते जाते एनर्जी कम्प्लीटली डाउन हो जाती है। तो अब मैं आपको बता रही थी ना, नीचे ऑयल के जो स्टेन है ना, वो जा ही नहीं रहे। एवरीडे मैं फ्राई करती हूँ, एवरीडे वॉश करती हूँ वहाँ पे। हस्बैंड मौसमी दोनों चिल्लाते हैं कि क्यों तू, कल तुझे पता है कि फिर से कढ़ाई चढ़ानी है, तो क्यों क्लीन कर रही है। लेकिन वही है कि नहीं मान, दिल नहीं करता ना कि उसी में काम करने का। लेकिन वो स्टेन नहीं जा रहा है, शायद वो कंक्रीट का कुछ है, क्लीनिंग का आता है, वो मुझे लाना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं, ये सारा कुछ डन हो जाए। तो बस यहाँ आप देख सकते हो, इतने सारे गुजिया मैंने बनाए थे, और ये 2 बैचेस में इतने ही मैंने नेक्स्ट डे ऑर्डर डिलीवरी किया था। और जो लोकल के थे, इस तरह से पैक करके रखा था, किसी का 1 पाउंड था, किसी का 2 पाउंड, किसी का 3 पाउंड, इस तरह के था। सो वो सारा कुछ यहाँ पे मैंने रेडी कर दिया था, और जो जो आ रहे थे उसको बस देती जा रही थी। तो साथ ही साथ मेरे घर के भी मैंने गुजिया थोड़े से उसमें से निकाल लिए, कि भाई चलो दिवाली आ रही है, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलेगा ना स्पेशल बनाने का, तो थोड़ा सा मावा और आटा लगा ही लिया था ज़्यादा, तो वो भी एक हो गया। और बीच में साथ ही साथ कोपरा पाक भी आ गया था, मीन्स के जो कोकोनट की बर्फ़ी थी वो भी बनानी थी, वो भी मैंने क्लिप नहीं ली कोई भी। तो वो डिलीवरी हो गया। बूंदी के लड्डू नहीं, लेकिन जो लूज़ बूंदी होती है, स्वीट बूंदी, उसका ऑर्डर था, वो भी बनाया मैंने उसी दिन। तो वो सारा भी कुछ जाने वाला था। तो लंच बिल्कुल भी मुझे टाइम नहीं था बनाने का। तो हस्बैंड बोला कि चल आज ना, बोले कि सैंडविच लेके आता हूँ, और सैंडविच मुझे काफ़ी पसंद है, वेजी सैंडविच। और ये पब्लिक्स की सैंडविच, सच बताऊँ, इतने सारे भर भर के वेजीज अंदर डालते हैं ना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वाला सैंडविच। और पर्सनली सैंडविचेस मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, पिज़्ज़ा वगैरह नहीं है, पास्ता इतना नहीं है, लेकिन सैंडविचेस मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। साथ में मशरूम अंदर डाल के देते हैं, लेकिन हम लोग सेपरेट लेते हैं, मुझे मशरूम बहुत पसंद है। तो साथ ही साथ मैं मशरूम भी खा रही थी। तो यहाँ पे बस हम लोग का आज का लंच था सैंडविच। तो ब्रेड है, लेकिन वेजिस बहुत सारे हैं इसके अंदर। ये नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया। यहाँ पे मैंने ये वाटरमेलन नहीं, कैंटरलूप्स काट लिया था, और इसके सीड्स हर बार मैं फेंक देती हूँ। और इस बार देखो, इतने बिजी स्केड्यूल में मेरा दिमाग भी कितना अच्छा चल रहा है, ये देखिए आप, कितने बिजी में भी मैं ये सीड्स धोने बैठ गई।
तो अब उल्टे काम करूँगी तो भुगतूँगी ही ना, फिर तो टाइम ज़्यादा ही लगेगा। लेकिन हाँ, दिमाग उल्टा चल रहा है अभी। क्या करूँ। तो इस बार भी मुझे निकाल देना था, लेकिन देखो इसके पीछे मैं इतनी मेहनत किए जा रही हूँ, हर बार निकाल देती हूँ। पता नहीं क्या बुद्धि कहाँ मेरी चल, पता नहीं क्या था। मेरा दिमाग कहाँ चल रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको सुखा देती हूँ धो के, तो ये एक काम बढ़ा दिया बीच में। ये बूंदी की छोटी सी क्लिप ली थी मैंने, आपको कहा कि जैसे बनाई थी, ये भी ऑर्डर के थे। और उसके बाद यहाँ पे फरसी पूरी का ऑर्डर आ गया था, तो वो स्टार्ट किया बनाने का। अर्ली मॉर्निंग सेम थिंग अगेन, चाय नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं लग पड़ी थी इसको, क्योंकि ये भी पूरा दिन जाने वाला था। पूरी एक ट्रे भर के देना है, और लोकल भी थे, बहुत सारे लोगों को देना, और घर की भी थोड़ी सी मैं बना लूँगी साथ साथ करके। तो यहाँ पे बेलने में इतना हार्ड पड़ रहा था मुझे, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड आटा होता है ना। फरसी पूरी का वैसे भी टाइट आटा लगाया जाता है। और मेरी एनर्जी अभी, मैं बोल भी नहीं पा रही, अभी मैं वॉइस ओवर भी नहीं कर पा रही हूँ, सच बताओ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं बहुत ही दम लगा लगा के बोल रही हूँ। जैसे आप लोग कई बार बोलते हो ना कि आप थक नहीं जाते हो, कमेंट आते हैं, लेकिन हाँ थक जाती हूँ, लेकिन चॉइस नहीं है अभी मेरे पास। तो यस, जब चॉइस ना हो आपके पास तो थकान नहीं लगती है, ये एक फैक्ट है। यहाँ पे मौसमी एक फैंसी कटोरी लेके आ गई थी, उससे कर रही थी। और जो ये शेप देना होता है ना, तो एजिस अच्छे शार्प होने चाहिए। लेकिन हमारी माता कहाँ सुनने वाली थी, नहीं मम्मी इससे हो जाएगा। मैंने बोला मत टाइम बिगाड़ यार मेरा तो अभी सच में, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी करना है। लेकिन वो मान ही नहीं रही थी, एक बार मुझे ट्राई करने दे, तो वही 5-10 मिनट बिगड़ जाते हैं। और अभी 5-5 मिनट की बहुत ज़्यादा वैल्यू है मेरे लिए। ऐसा लगता है कि 5 मिनट में 2 और रोटियां मैं बेल लेती यहाँ पे। तो वो देखो, वो भी, उसको भी पता है कि नहीं हो रहा है, फिर मुझे बोल रही है कि देखो कितने अच्छे से हो गया। मैंने बोले बेटा अच्छे से हो गया, लेकिन ये बड़ी भी हो रही है ना, और जो ऑर्डर की है थोड़ी सी छोटी बनानी है मुझे। और इतने शार्प भी नहीं है, तो इतने जल्दी अच्छे से कट नहीं हो रहा है। कितनी मेहनत लग रही है, फटफट से नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी नहीं हो रहा है। फिर चलो उसको करने तो दिया मैंने। और फिर मेरा जो ओरिजिनल है वो आ गई। यहाँ पे जो पापड़ बेलने का बेलन है, रेगुलर बेलन से बहुत ज़्यादा दम लगा, तो मैंने ये पापड़ का बेलन निकाल लिया। पहले पापड़ भी बहुत घर पे बनाया करते थे, लेकिन अब तो काफ़ी साल हो गया पापड़ नहीं बनाते, तैयार ही लेके आ जाते हैं इंडिया से। पहले तो क्या होता था ना, 6-7 साल 5 साल में इंडिया जाना होता था, तो कहाँ फिर इतना पापड़ वहाँ से कितने पकड़ के लाए, तो घर पे ही बना लेते थे। लेकिन अब तो इतने सालों से बनाया नहीं, लेकिन बेलन पड़ा था तो सोचा चलो इसी से कर लो, तो थोड़ा सा इजी हो गया। अच्छे से बेल रहा था वो, उसमें ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा था रेगुलर बेलन से। तो बस इसी से मैंने सब काटा, और रेगुलर जो पानी का ग्लास होता है ना वो ले लिया, और उससे मैंने कट किए। तो बस यहाँ पे सारा कुछ बेल लिया। और हस्बैंड का मुझे बिग हेल्प रहती है कि वो फ्राई कर लेते हैं, फ्राई करके मुझे देते हैं, तो मुझे काफ़ी हेल्प हो जाती है। बैठे बैठे वो तल लेते हैं ना, तो मुझे काफ़ी, और उनकी हेल्थ अब काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। आपने देखा होगा लास्ट 2-3 व्लॉग में, अब तो ड्राइव भी करते हैं, बहुत बहुत इम्प्रूवमेंट है। बस वो थोड़ा सा खड़ा नहीं हो सकते, मीन्स 10-15 मिनट से ज़्यादा नहीं खड़े हो सकते एक जगह पे। वॉक कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जगह अगर खड़ा होना तो नहीं हो पाते हैं अभी। वो थोड़ा सा बैलेंस अभी नहीं आ रहा है, लेकिन बैठे बैठे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बोले चलो मैं आप ये इतना तो हेल्प कर देता हूँ, तो मुझे ये काफ़ी हेल्प हो जाती है फ्राइंग में। तो बस मैंने घर की भी पूरियाँ निकाल ली, और ऑर्डर की भी पूरियाँ कर ली। उसके बाद ये रात हो गई थी बनते बनते। डोसा का मैंने भिगो के रखा था, सो ये भी मुझे पीसना था। तो अब बस नीचे बैठ के मैं पीसने लगी, क्योंकि अब दम नहीं था, ताकत नहीं थी खड़े रहने की। तो यहाँ पे ये सारा कुछ ऑर्डर थोड़े से अभी गर्म थे, तो मैंने ओपन रखा है, फिर मैं इसे बंद करूँगी। पूरियाँ अभी थोड़ी सी वार्म थी, तो तब तक मैं यहाँ पे डोसा का पीस लूँगी। और जैसे मैंने कहा खड़े होने की बिल्कुल ताकत नहीं थी, तो मैं बस यहाँ बैठ के पीस रही थी। मुझे ना बैठे बैठे काम करना नहीं पसंद तो नहीं, लेकिन बनता ही नहीं है, पता नहीं मुझे उससे ज़्यादा थकान लगती है। कमर मेरी ना पकड़ लेती है, मैं बैठ के नहीं कर पाती। खड़े खड़े कर लेती हूँ, लेकिन बैठ के नहीं। लेकिन अभी इतनी ताकत ही नहीं थी, तो बैठ के मैं पीस रही थी उसे। और ये बेलना भी वही हो ना, कई लोग होते हैं ना कि बैठ के अच्छे से बेल लेते हैं, मुझसे नहीं बेला जाता, पता नहीं क्यों, मेरी वो स्पीड ही नहीं आती है। अगर मैं बैठ के बेल लूँ ना तो थोड़ी थकान भी कम लगी, लेकिन वो स्पीड ही नहीं आती है मेरी।
और फिर मेरी कमर में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं कितना भी झूक लूँ कर लूँ, कोई पेन वगैरह कुछ नहीं होगा। लेकिन एक जगह अगर मैं काफ़ी देर तक बैठी रही ना तो पेन हो जाता है। खड़े रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने पीछे देखा मैंने थोड़ा सा मगज़ सेका है, वो भी ऑर्डर का है, और वो भी घर के लिए भी थोड़ा सा प्रसाद के लिए निकालूंगी। वो भी मेरा डन हो गया। बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो मैंने नहीं लिया। और यहाँ पे मैं मूंग भिगो के रखा था मैंने, दो दो दिन पहले रखा था। ये क्लिप 2 दिन पहले की है, और इसको मैं भूल ही गई थी। ये सारे काम में ऐसे के ऐसे ही अवन के अंदर ही रहा। जब मैं डोसा का बैटर अवन में रखने गई ना, तब पता चला कि अरे ये तो मैंने अवन में रखा था, ये तो मैं भूल ही गई। तभी अब मैं आपको बताती हूँ, इतने अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं कि ये जो पतीला है ना, उसको जगह ही नहीं मिल रही थी और फूलने के लिए और स्प्राउट होने के लिए। इतने जाली जाली वाले जो होते हैं ना, जाली तो नहीं लेकिन क्या कहते हैं, बहुत पतले पतले से लंबे, जो चाइना मार्केट में मिलते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ एकदम से हैरी टाइप। तो आप देख सकते हो पूरा सा ये वैसे चिपक गया है एक एक दूसरे के साथ ना, बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गया है। भूल गई थी 3-4 दिन आराम से, आई थिंक 3 दिन तो लग ही गए होंगे ये। मैं भूल ही गई थी कम्प्लीटली। तो बहुत अच्छे से स्प्राउट हो गए हैं। तो बस इसका अब लंच बना दूंगी। तो नेक्स्ट डे मैंने इसको पहले तो इसको मैं से निकालने में, इसे अलग करने में काफ़ी टाइम लग गया, काफ़ी टूट भी गए। लेकिन देखिए आप कितने लंबे लंबे स्प्राउट हो रखे हैं। तो 3 दिन में इतने अच्छे से हो गए। और भी अगर रह जाते तो ये थोड़ा सा बड़ा पतीला होता ना, तो अच्छे से इसका एक एक सेपरेट निकलता। लेकिन क्या करूँ, रात को मैंने इसे जिप लॉक में ही भर के रख लिया था, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि अवन के अंदर रखने गए ना डोसा बैटर को, तब मैंने देखा। फिर नेक्स्ट डे यहाँ पे मैंने इसी का मैंने लंच बना लिया। बैंक में गए थे, थोड़ा सा काम था, वहाँ से आई और आने के बाद यहाँ पे लंच बनाया। और आज भी मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं, लेकिन अब थोड़ी सी हिम्मत जवाब दे गई है। और मैंने ग्रुप बना रखा है, तो ग्रुप में मैंने आज तो मैसेज भी छोड़ दिया कि नो मोर ऑर्डर्स फॉर दिवाली। क्योंकि इतने ज़्यादा ऑर्डर्स आ रखे हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये। लेकिन फिर वही है कि मैं घर में, मौसमी को दिवाली का बहुत शौक़ है। पर्सनली मुझे बताऊँ, मुझे भी दिवाली बहुत ही ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा। पूरे घर को साफ़ करना, डेकोरेट करना, सारी मिठाइयाँ चीज़ें बनाना, खाया जाए या ना खाया जाए, लेकिन शौक़ है एक बनाने का। तो बस वो हो रखा है, एक तरफ हो रहा है कि नहीं यार कमाने का दिन है, कमा लेती हूँ, चलो बना लेते हैं। फिर मैं सोचा कि नहीं यार, एक साल में एक ही त्यौहार आता है, और मौसमी को भी बहुत इंटरेस्ट है दिवाली में। तो फिर होता है ना कि यहाँ जब बच्चे बॉर्न एंड ब्रॉट अप होते हैं, तो कई बच्चों को ये सारी फेस्टिवल्स के इतनी नॉलेज नहीं होती है, इंटरेस्ट नहीं होता है। लेकिन मेरी बेटी को सब में इंटरेस्ट है, उसे अच्छा लगता है। तो फिर सोचा नहीं यार, थोड़े से पैसे के लिए क्यों उसकी मज़ा मैं बिगाड़ूँ। उसको अगर शौक़ है, 2 दिन से मुझे मेरे पीछे लगी है, मम्मी अब ऑर्डर्स मत ले, मम्मी अब ऑर्डर्स और ज़्यादा मत ले, क्योंकि हमें घर डेकोरेट करना है। उसको बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने ग्रुप में छोड़ दिया, मैंने बोला नहीं, नो मोर ऑर्डर्स है। क्योंकि बच्चे से ज़्यादा तो कुछ नहीं होता है ना, कितना भी। फिर ये तो एक ये पैसा चीज़ ऐसी है कि जितना आए उतना कम है, और उसके पीछे अगर भागने लगे तो फिर वो जिस चीज़ों के लिए हम कमा रहे हैं कि भी एंजॉय भी होती है ना। मैंने सोचा नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन एक लास्ट ऑर्डर है, वो मैं पूरा करूँगी, फिर नहीं लूँगी। और एक और ऑर्डर है, लेकिन वो नेक्स्ट वीक मुझे देना है, दिवाली के आगे आगे। सो इतनी वो नहीं है, उसकी कोई मुझे टेंशन नहीं है इतनी ज़्यादा। सो एक ऑर्डर है, जैसे मैंने कहा बहुत बड़ा, वो मुझे डन करना ही है, क्योंकि जो लिया है वो तो फिनिश करूँगी ना। सो बस हमारे यहाँ पे सिंपल सा लंच रेडी है। स्प्राउटेड मूंग कढ़ी एंड भात। आज यही हम लोग ने बनाया है लंच में, और ये सच में बेस्ट लंच है। सो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।